Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Preeti Classes. Today we will start in chapter number 8 Binomial Theorem. Binomial Theorem अगर आपने कर ली अच्छे से तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम को देखिए किस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के आज पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा जैसे a प्लस बी स्क्वेयर या a प्लस बी क्यूब, इनके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा था। जैसे कोई नंबर दे दिया इन्होंने 98 का स्क्वायर, तो उसको वहाँ पर कैसे इवेलुएट करते थे हम, वहाँ पर लिखते थे 100 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे इसको एक्सपेंड कर देते थे हम। या और नंबर ले लीजिए जैसे 999 है और इसका स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखते थे 1000 माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे करते थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 98 की पावर 5 इसको एक्सपेंड करें तो यह करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम करने से पहले कुछ देखिए कॉन्सेप्ट है। जैसे a प्लस बी की पावर 0 इसका होता है हमारा 1 और a प्लस बी की पावर 1 इसका हो गया a प्लस बी और a प्लस बी स्क्वेयर इसका बन गया a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसी प्रकार a प्लस बी की क्यूब भी निकाल सकते हैं हम, a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ऐसे ही x प्लस या a प्लस बी की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे a प्लस बी क्यूब एक पावर ये लिख ली और इनटू में एक पावर ये लिख ली, तो इसकी ये है तो इसके साथ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर 4 इनटू में 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4ab स्क्वेयर प्लस b की पावर 4 और यहाँ पर क्या आएगा क्यूब आएगा। तो ये तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली, लेकिन अगर पावर 5 दी हुई है तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए ही हमारा बाइनोमियल यूज होता है। देखिए इसमें एक हमारी जो पास्कल ट्रायंगल है उसके बारे में थोड़ा देखें। देखिए आपने अभी अभी 7th चैप्टर में पढ़ा है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉम्बिनेशन का। तो अब देखिए इंडेक्स कैसे बनाएंगे, जो हमारा ये पास्कल ट्रायंगल है इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर एक साइड हम इंडेक्स लिख लेते हैं, एक साइड हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे 0 1 जैसे 0 है तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1।
0 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो अब देखिए 1, तो n यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, c 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, और फिर 1 c 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। देखिए फर्स्ट हमने इंडेक्स 0 लिया, यानी इसकी पावर हमने 0 ली तो वैल्यू क्या आई हमारी 1। फिर a प्लस बी की पावर 1 ली तो यहाँ पर क्या है 1 1 आ गई इनटू में। ऐसे ही अगर 2 लेते हैं हम तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगी 2 c 0, फिर 2 c 1 आएगा, फिर 2 c 2 आएगा। तो 2 c 0 निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, और इसकी क्या आएगी 2, और इसकी क्या आएगी 1। ऐसे ही थर्ड निकाल लेंगे, फिर फोर्थ और फिफ्थ निकाल लेंगे। तो 3 c 0, 3 c 1 प्लस 3 c 2 प्लस 3 c 3, वैसे ही निकालते हैं हम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसके नीचे ही लिख लेते हैं, जैसे 1, 3 c 1 निकालेंगे तो 3, 3 c 2 निकालेंगे तो 3, और 3 c 3 निकालेंगे तो 1। फिर ऐसे ही फोर्थ, 4 c 0, 4 c 1, 4 c 2, 4 तक जाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी फर्स्ट की 1, 4, 6, 4, 1। देखिए यहाँ पर ऊपर हमने किया था फोर्थ 1, 4, 6, 4, 1। नेक्स्ट देखिए 5, अगर 5 की निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 5 की देखिए 1, 5, 10, फिर से 10 आएगा और 5 और 1 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है हमारा इसको याद करने का। देखिए हम फिर बाइनोमियल थ्योरम निकालते कैसे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, जैसे a प्लस बी की पावर n है, उसको हमें निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, NC0 हो गया। फिर a की पावर हमारी क्या आ जाएगी, a की पावर आ जाएगी हमारी n प्लस NC1। फिर a की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1 और b की पावर 1, यानी a की पावर तो डिक्रीज होती है और b की पावर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। प्लस अगले टर्म क्या आ जाएगी NC2, a की पावर n माइनस 2 और b स्क्वेयर, यानी कि जो पावर यहाँ पर होगी वही माइनस में हो रही है और यहाँ पर इसमें ऐड हो रही है। तो प्लस एंड सो कहाँ तक जाएगी NC, लास्ट टर्म क्या है हमारी n तक जाएगी। तो a की पावर तो हमारी डिक्रीज हो रही है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 0, तो और b की पावर क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो रही है तो b की पावर हो जाएगी n, यानी लास्ट टर्म क्या होगी NCn b की पावर n। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो अब देखिए मैथमेटिकली इंडक्शन से इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये दी हुई है स्टेटमेंट तो इसको हमने p ऑफ n मान लिया। अगर इसने दिया है n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूव करना है तो यहाँ पर प्रूव करेंगे p ऑफ 1 इज 1, तो यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 c 0। पहले तो यहाँ पर करेंगे a प्लस b की पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ गई, और आगे क्या है 1 c 0 a की पावर 1 प्लस 1 c 1 और a की पावर 1 माइनस 1 0 और b की पावर 1।
यहाँ तक होगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए a प्लस बी। 1C0 हमारा क्या होता है, 1C0 हमारा क्या होता है 1, और 1C1 क्या होता है हमारा 1, a की पावर 1 a, b की 1 b। ये आ गया सोल्व करने के बाद। तो p ऑफ 1 इज ट्रू हो गया। फिर हम k के लिए पुट करेंगे, k करेंगे तो a प्लस बी की पावर k। तो ये यहाँ पे n की जगह k पुट हो जाएगा, तो KC0 a की पावर k प्लस KC1 a की पावर k माइनस 1 b की पावर 1 एंड सो KCK a और b की पावर k। ये आ जाएगा। तो वी शैल प्रूव दैट p of k plus 1 is also true। दैट इज, देखिए a प्लस बी की पावर k प्लस 1। तो इसको करेंगे तो k प्लस 1 C0, इसमें पुट करनी है हमने अपनी बाइनोमियल में k प्लस 1 C1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 b की पावर 1। यह हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिख देते हैं k प्लस 2 सॉरी k प्लस 1 C2 a की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1 था n की जगह और माइनस में 2 आ जाएगा। ये चीज़ माइनस हो रही है ना, तो b स्क्वायर आ जाएगा। एंड सो लास्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, k प्लस 1 c k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1, ये आ जाएगी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी की पावर k इंटू में a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। और इसकी टर्म क्या है हमारी, ये है हमारी, इसकी जगह ये पुट कर लेते हैं, ये वाली इनपुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी हमारी, KC0 इंटू में आप क्या लिख लेते हैं a प्लस बी, यानी a की पावर k प्लस KC1 a की पावर k माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एंड सो KCK b की पावर k। इंटू में ये था तो इसको सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारा क्या आएगा, देखिए KC0 a की पावर k प्लस 1 प्लस KC1 प्लस KC0 a की पावर k और b प्लस KC2 प्लस KC1 और इंटू में a की पावर k माइनस 1 और b स्क्वेयर एंड सो KCK प्लस KCK माइनस 1 AB की पावर k प्लस KCK b की पावर k प्लस 1। यहाँ पर मैंने एक स्टेप को काट दिया है, तो आप यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे। जैसे a पहले इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b के साथ करेंगे, तो उस स्टेप के बाद ये स्टेप आता है हमारा। अब आगे देखिए, जो k है हमारा k प्लस 1 C0, वो हमारा क्या है 1 है। k प्लस 1 C0 इज इक्वल टू 1, हम इनका यूज कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग और KCR प्लस
के सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है हमारा के प्लस वन सी आर के, और के सी के किसके इक्वल होता है वन के, या के प्लस वन सी के प्लस वन भी हमारा किसके इक्वल होगा वन के। तो यहाँ पर इसमें यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा के प्लस वन सी ज़ीरो ए की पावर के प्लस वन प्लस के प्लस वन सी वन ए की पावर के और बी प्लस के प्लस वन सी टू ए की पावर के माइनस वन बी की पावर टू आ जाएगा, प्लस एंड सो के प्लस वन सी के ए बी की पावर के प्लस के प्लस वन सी के प्लस वन और बी की पावर के प्लस वन। तो जो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है वो हमारा प्रूव हो गया। तो P ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n। ये जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे। देखिए हमारी बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर टू प्लस एंड सो एन सी एन और बी की पावर n। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। तो अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर समेशन, ये नोटेशन हो गई हमारी। तो अब देखिए एन सी ज़ीरो, यहाँ एन सी ज़ीरो है, तो यहाँ पर कोई हमें के हमारा पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं के को। तो एन, अब देखिए अगर के ज़ीरो है तो यानी कि यहाँ पर क्या है ए की पावर n माइनस ज़ीरो है, और फिर यहाँ पर क्या है b की पावर 0 है, फिर एक माइनस होता जा रहा है इसमें से। तो हम क्या लिख सकते हैं एन सी के ए की पावर n माइनस के बी की पावर k। तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर n तक। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा a प्लस पी की पावर n का शॉर्ट वे में। फिर इसमें देखिए कुछ स्पेशल केस होते हैं हमारे, जैसे x माइनस वाई की पावर n। तो x प्लस माइनस वाई की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इसकी पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ n की जगह, अब a की जगह x और y b की जगह y पुट कर देंगे, तो n सी ज़ीरो x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन है इंटू में y प्लस एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वेयर प्लस एंड सो एन सी एन और y की पावर n। यह आ जाएगा हमारा। तो अब हमें निकालना है x माइनस वाई। तो इसको कैसे करेंगे, यानी y की जगह पर माइनस वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पर लिख देते हैं, और y की यानी माइनस वाई इसकी पावर 1 हो जाएगा। फिर एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर यानी माइनस वाई की पावर 2। एक और टर्म लिख लेते हैं एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री
माइनस वाई की पावर 3 प्लस एंड सो एन सी एन माइनस वाई की पावर एन। तो देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन सी 0 एक्स की पावर एन, तो ये माइनस है पावर में तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई। अब ये पावर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 और वाई की पावर 3, फिर यहाँ पर एन सी एन यानी माइनस 1 की पावर एन और वाई की पावर एन हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारे ओड नंबर्स हैं उनके साथ हमारा क्या है, माइनस का साइन आएगा, और जब वहाँ हमारे इवन नंबर जो इवन पावर होगी हमारी तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आगे इनसे रिलेटेड हम अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी करेंगे। आप पहले ये अच्छे से समझ लें ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। सेकंड एक्सरसाइज है जो हमारी, उसमें हमारे कुछ जनरल एंड मिडिल टर्म के बारे में बताया है। तो देखिए क्या होती हैं बाइनोमियल में, हमारी बाइनोमियल क्या होती है, a प्लस बी की पावर n, एन सी 0 a की पावर n प्लस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एंड सो एन सी n और b की पावर n। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। अब देखिए अगर इवन n इज इवन है, n अगर इवन नंबर है तो इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, यानी इसकी मिडिल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n/2 प्लस 1 नथ, इस ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर n ओड है तो इसको कैसे करेंगे, इवन क्या है n प्लस 1/2 और प्लस में 1 और आ जाएगा। अब देखिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 2y, इसकी पावर 8 है, इसको हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, 8/2 प्लस 1, यानी इसकी मिडिल टर्म निकालनी है हमें, तो कैसे करेंगे, यानी 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म, यानी जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। ऐसे ही इसमें करेंगे, यहाँ क्या गया फिफ्थ, तो n प्लस 1 यानी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं x प्लस 2y की पावर 7। तो ओड नंबर में हमारी दो मिडिल टर्म फाइंड आउट होंगी। देखिए एक तो हमारी होगी n प्लस 1/2 टर्म और सेकंड हमारी होगी n प्लस 1/2 प्लस 1। तो ये टर्म है, इसको कैसे करेंगे, यानी n क्या है यहाँ पर 7 है, n इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो 7 प्लस 1/2 यानी 8th टर्म आ गई, सॉरी 4th टर्म आ गई, और यहाँ पर पुट करेंगे तो 7 प्लस 1/2 तो 4 प्लस 1 5th टर्म आ गई। ये तो बात हो गई हमारी मिडिल टर्म के बारे में। अब बात करते हैं जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी जनरल टर्म के बारे में। हमारी बाइनोमियल क्या होती है, a प्लस बी की पावर n, NC0
ए की पावर एन, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। NC1 ए की पावर n-1 B1, ये सेकेंड टर्म होगी हमारी। और NC2 ए की पावर n-2 B की पावर 2, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। एंड सो इस प्रकार ये चलते हैं हमारे। तो अगर हमें r+1th टर्म निकालनी है तो कैसे करेंगे? NCR। अब देखिए यहाँ पर माइनस होता जा रहा है, यानी टर्म तो ये हमारी थर्ड है लेकिन पावर क्या है हमारी? सेकंड है। NCR ए की पावर n-r यहाँ पर कर देंगे और b की पावर r। तो r+1 टर्म is also called the general term. Of the expansion, किसकी एक्सपेंशन नहीं है? a प्लस बी की पावर n की। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? t r+1 ये किसके इक्वल होगा? NCR ए की पावर n-r और b की पावर r। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।